स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्रिकेट में कुछ जोड़ियां बनती हैं, कुछ टूट जाती हैं और कुछ सपनों के दायरे में ही रह जाती हैं। आज हम एक काल्पनिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी जोड़ी जिसकी मिली जुली ताकत दुनिया ने शायद कभी नहीं देखी होगी। ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की कल्पना कीजिए। अरबों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भारत को जीत की दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी इन दो खिलाड़ियों के कंधों पर है। यह कहानी सिर्फ एक विकेट के बारे में नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक प्लान, एक तरह का जाल के बारे में है जिसे ईशान और वरुण मिलकर बना सकते थे। इस वीडियो में हम एक ऐसी गेंद का पूरा टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे जो असल में कभी फेंकी ही नहीं गई, लेकिन अगर फेंकी गई होती तो बेशक मैच का पासा पलट देती। आइए देखते हैं कि कैसे एक विकेटकीपर और एक मिस्ट्री स्पिनर की मिलीजुली समझदारी क्रिकेट की बिसात पर विरोधी टीम को चेकमेट कर सकती थी। आइए कल्पना की दुनिया में कदम रखते हैं। साल है 2026, जगह है मुंबई का खचाखच भरा वानखेड़े स्टेडियम। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और उसका मुकाबला दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया से है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने कुल 175 रन बनाए हैं। स्कोर काफी अच्छा है, लेकिन वानखेड़े की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण इस रन का बचाव करना आसान नहीं होगा। पिच थोड़ी धीमी है, जो गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खास विनाशकारी शुरुआत की है। उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाए हैं। क्रीज पर आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। अर्धशतक की दहलीज पर खड़े होकर वे भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे हैं। स्पिनरों द्वारा आक्रमण किए जाने के बावजूद वार्नर पिच तक पहुंचने के लिए क्रीज से बाहर आ रहे हैं और अपना ट्रेडमार्क स्वीप शॉट खेल रहे ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। उन्हें जीतने के लिए 48 गेंदों में सिर्फ 66 रन चाहिए और उनके 8 विकेट बाकी हैं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया है। इस समय जब बाकी सारे हथियार फेल हो गए हैं, कप्तान गेंद अपनी आखिरी उम्मीद, अपने रहस्यमयी ट्रम्प कार्ड वरुण चक्रवर्ती को सौंपता है। वरुण जानता था कि यह कोई आम ओवर नहीं था, यह मैच का सबसे जरूरी ओवर होने वाला था और शायद पूरे वर्ल्ड कप का भी। डेविड वार्नर उस दिन एक अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। वह सिर्फ बाउंड्री ही नहीं मार रहे थे, बल्कि बॉलर्स के साथ एक तरह की मेंटल लड़ाई भी लड़ रहे थे। जैसे ही कोई स्पिनर गेंद को हवा में उछालता, वह क्रीज से बाहर निकलकर उसे गैलरी में मार देते। जैसे ही बॉलर गेंद की लेंथ कम करता, वह तेजी से अपने पिछले पैर से कट या पुल शॉट खेलते और उनका स्वीप शॉट एकदम सही था। लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन, वार्नर एक घुटने पर बैठकर बॉल को बाउंड्री के पार और बाउंड्री के बाहर भेज देते थे। दूसरे छोर पर स्टंप के पीछे खड़े ईशान किशन यह सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। विकेटकीपर का काम सिर्फ कैच लेना नहीं है, वे खेल के डायनामिक्स को समझने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में होते हैं। ईशान साफ समझ सकते थे कि वार्नर बॉलर के हाथ से बॉल छूटने के पल को देखकर नहीं, बल्कि पिच पर बॉल के बिहेवियर को समझकर खेल रहे थे। मतलब साफ था, वरुण की रहस्यमय डिलीवरी जैसे कैरम बॉल या गुगली आज शायद उतनी असरदार न हो, क्योंकि वार्नर बॉल के वेरिएशन को हवा में नहीं, बल्कि पिच पर बॉल के टकराने के बाद ही समझ रहे थे। कप्तान ने बॉल वरुण को दी। ओवर की पहली बॉल एकदम सही लेग ब्रेक थी। वार्नर ने आसानी से 1 रन लिया। दूसरी बॉल थोड़ी तेज गुगली थी। वार्नर ने इसे सावधानी से डिफेंसिव तरीके से खेला। अब प्रेशर वरुण पर था, बस 1-2 बाउंड्री ही मैच का नतीजा तय कर सकती थी। ऐसा लगा जैसे स्टेडियम में हर धड़कन रुक गई हो और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। 2 बॉल के बाद ईशान किशन तेजी से अपनी जगह से हटे और सीधे वरुण चक्रवर्ती के पास गए। अपने ग्लव से अपना चेहरा ढकते हुए उन्होंने वरुण से कुछ फुसफुसाया। हालांकि क्रिकेट में ऐसी बातें आम हैं, लेकिन यह कोई आम बात नहीं थी, यह एक सोची समझी जाल का पहला कदम था। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं
कि ईशान ने असल में क्या कहा। शायद कुछ ऐसा था, वरुण, वह तुम्हारा हाथ देखकर बॉल नहीं खेल रहा है, वह बॉल के गिरने का इंतजार कर रहा है और स्वीप शॉट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह तुम्हारे वेरिएशन के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारी पेस के लिए नहीं। चलो उसे पेस से चौंका देते हैं। यह एक छोटी लेकिन जरूरी टैक्टिकल समझ थी। ईशान समझ गए कि वार्नर असल में अंदाजा लगा रहे थे और उन्हें उस अंदाजे का फायदा उठाना था। वरुण, जो एक चालाक बॉलर थे, तुरंत ईशान का इशारा समझ गए। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, वार्नर को यह यकीन दिलाना कि अगली बॉल भी स्लो और टर्निंग होगी, जबकि असल में वह फास्ट और स्ट्रेट होगी, और उसे सरप्राइज देना। क्रिकेट की भाषा में इसे फ्लिपर या जिपर कहते थे। वरुण के हथियारों का एक हथियार जिसका वह बहुत कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह सिर्फ बॉलिंग के बारे में नहीं था, इसके लिए सही माहौल बनाना भी जरूरी था। ईशान ने कैप्टन से सलाह करके फील्डिंग सेटअप बदल दिया। वह डीप स्क्वायर लेग पोजीशन के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के करीब ले आए और सिली पॉइंट पर एक फील्डर सेट किया। सिनेरियो यह था, यह एक क्लासिक ट्रिक थी। इस तरह की फील्डिंग अरेंजमेंट को देखकर बैट्समैन आमतौर पर यह मान लेता है कि बॉलर कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह एक फास्ट बॉलर को बॉलिंग कराने वाला था। वार्नर ने ये बदलाव देखे और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि इंडियन टीम प्रेशर में है और वह आसानी से स्वीप शॉट से बाउंड्री मार सकता है। ओवर की तीसरी बॉल, जैसा प्लान था, वरुण ने ट्रेडिशनल लेग ब्रेक बॉलिंग की, लेकिन जानबूझकर बॉल थोड़ी छोटी रखी। वार्नर ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल के एक्स्ट्रा बाउंस से हार गए। कोई रन नहीं बना। प्रेशर बढ़ रहा था। ओवर की चौथी बॉल, इस बार एक और मेंटल लड़ाई शुरू हुई। इस बार वरुण ने स्लो गुगली फेंकी। वार्नर क्रीज से बाहर निकले और शॉट खेलने की उम्मीद की, लेकिन बॉल अंदर जाकर उनके पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वार्नर के मन में शक के बीज बो दिए गए थे। वरुण अपने रनअप पर वापस चले गए। उनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल पिछली बॉल जैसा ही था और उनकी कलाई की पोजीशन भी बिल्कुल वैसी ही थी। वार्नर के दिमाग में फील्डिंग पैटर्न और पिछली बॉलें चल रही थी। उन्हें 100% यकीन था कि यह एक और धीमा लेग ब्रेक होने वाला है, एक ऐसा जिसे वह आसानी से स्वीप कर सकते थे। जैसे ही वरुण ने गेंद को छोड़ा, वार्नर का अगला पैर आगे आया और उनका बल्ला घूमने लगा, लेकिन यह एक तेज फ्लिपर थी। गेंद हवा में नहीं तैरी, इसके बजाय यह एक पेस बॉलर की डिलीवरी की तरह सीधी और तेज आई। गेंद अविश्वसनीय गति से पिच पर लगी, लगभग 105 किलोमीटर प्रति घंटा, और उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से स्किड हो गई। वार्नर, जो पहले से ही स्वीप शॉट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, पूरी तरह से हार गए। गेंद उनके बल्ले के नीचे से पैड को पूरी तरह से बचाते हुए सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। इससे पहले कि वह समझ पाते कि क्या हुआ, ईशान किशन ने पलक झपकते ही बेल्स गिरा दी थी। कड़ी अपील या थर्ड अंपायर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी। विशाल स्क्रीन पर आउट चमक रहा था। वानखेड़े स्टेडियम, जो एक पल के लिए शांत था, गूंज उठा। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, इसने उस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जिससे इंडिया मैच से बाहर होने का खतरा था। यह एक साइकोलॉजिकल जीत थी जिसे ईशान और वरुण ने मिलकर लड़ा और जीता। यह एक सोची समझी चाल थी, एक तरह का जाल जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन में से एक फंस गया था। उस एक विकेट ने मैच का पासा पलट दिया था। प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया और इंडिया आखिरकार वह मनगढ़ंत T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया। हालांकि यह घटना मनगढ़ंत है, लेकिन यह क्रिकेट के बारे में एक गहरी सच्चाई को सामने लाती है जो स्कोरकार्ड पर नहीं लिखी होती। क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और पार्टनरशिप का खेल है। ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती की यह अनदेखी जोड़ी हमें ठीक यही सिखाती है।
यह उन जादुई हालातों की एक झलक है जो एक तेज तर्रार विकेटकीपर और एक चालाक मिस्ट्री स्पिनर मिलकर बना सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे सही समय पर थोड़ी सी बातचीत और एक आसान प्लान जीत और हार के बीच का अंतर ला सकता है। तो यह था हमारा क्या होता अगर एनालिसिस। क्रिकेट में कई ऐसे पल आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या होता अगर हालात अलग होते। क्रिकेट में किसी काल्पनिक स्थिति का कौन सा क्या होगा अगर या टैक्टिकल एनालिसिस आप देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।